भव्य स्वागत जो है जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का पाडर नागसनी के लोगों ने किया। और मैं आपके माध्यम से पाडर के लोगों से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आज आपने मंच से भी आवाज सुनी और किस तरह उमर साहब ने प्रॉपर ब्रीफ किया यहाँ की जनता को, क्या क्या मैनिफेस्टो है। उन्होंने बताया कि किस तरह से बीपीएल के लोग पर मंथ 1 सिलेंडर दिया जाएगा और पर ईयर 12 सिलेंडर जो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और बीपीएल वालों को दिए जाएंगे। टिल ग्रेजुएशन तक जो पीजी तक आपके कोर्सेज है, सारी बच्चों की एजुकेशन जो है फ्री प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं एजुकेशन की बात इसलिए कर रहा हूँ, मैं रोजगार की बात इसलिए कर रहा हूँ, मैं डेवलपमेंट की बात इसलिए कर रहा हूँ, हम यहाँ की हेल्थ फैसिलिटी को बेहतर बनाने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो अपोनेंट में है उनके पास कोई एजेंडा नहीं, वो यहाँ के लोगों को गुमराह कर रहे। पिछले 10 साल से तमाम किश्तवाड़ की आवाम को, जबकि मैं कहता हूं कि तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम को जो है इन लोगों ने गुमराह किया है, डेवलपमेंट के नाम पर, एम्प्लॉयमेंट के नाम पर, हेल्थ फैसिलिटी को बेहतर बनाने के नाम पर। मैं इनके ही बीच में किसी एक का इंटरव्यू सुन रहा था भाजपा वालों का, तो वो कह रहे थे कि यहाँ हमारे दूर दराज इलाकों में डिस्पेंसरी सही तरीके से नहीं है, हॉस्पिटल सही तरीके से नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ, पिछले 10 साल में सरकार आपकी, आप कहते हैं एलजी हमारा, जब सरकार आपकी है, एलजी आपका, तो क्या कारण है कि आज डेवलपमेंट नहीं है? क्या कारण है कि उन दूर दराज इलाकों में डिस्पेंसरीज प्रॉपर नहीं है? 2014 में जो 22 साल की उम्र का बच्चा था, आज 2024 में आकर वो 32 साल का हो गया, अभी तक उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आप देखेंगे कि अगर इनका एजेंडा आज भी आप देखेंगे तो ये मजहब के नाम पर वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं। तो मैं पाडर नागसनी के लोगों से यही अपील करूंगा, यहाँ के युवाओं से एक ही अपील करूंगा कि आप अपने भविष्य के बारे में सोचें। जिस तरह से पिछले 10 साल आपके वेस्ट हुए हैं, आने वाले 5 साल आपके और वेस्ट ना हो, आने वाले 5 साल में आपकी बेहतरी हो, आपके पाडर नागसनी डेवलपमेंट की ओर जाए, आपको रोजगार मिले, क्योंकि 3 चीजें नेसेसिटी है, रोटी, कपड़ा और मकान। बाकी मजहब सभी के लिए सर्वोपरि है, हम सभी मजहबों की रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे लिए सब मजहब सर्वोपरि रहेंगे। मैं आपसे एक वादा करता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये वादा है, और मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है, ये मैनिफेस्टो जम्मू कश्मीर की आवाम से सजेशन लेके लिया, ईमेल्स के द्वारा, व्हाट्सएप सजेशन के द्वारा। ये सारे जो मैनिफेस्टो हमने रखा है, ये लोगों की सजेशन देने के बाद इस मैनिफेस्टो को लाया गया है। दूसरी मैं चीज आपको कहूंगा, खासकर जो ये पाडर हमारी भूमि है, मां चंडी हमारे यहाँ विराजमान है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा जिस तरह से कश्मीर में शंकराचार्य टेंपल है, उसी तरह हमारे इस पाडर में मां चंडी विराजमान है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से अनुराग ठाकुर जी यहाँ पर आए, उन्होंने टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने की बात कही, लेकिन पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने के बावजूद क्या ऐसा कारण रहा कि ये क्षेत्र टूरिज्म सेक्टर से दूर रहे? और मैं आपको ये वादा दिलाता हूं, जिस दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी, ये वादा है पाडर नागसनी की आवाम से, पाडर को टूरिज्म सेक्टर पे बूस्ट किया जाएगा ताकि टूरिज्म सेक्टर भी बढ़े और साथ में एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वो लोग हैं जो जनता को मुंगेरी लाल के सपने दिखाते। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो भी इमारतें आप देखते हैं, ये सारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार की दी हुई देन है। इन लोगों को जो आगे चीजें इंप्लीमेंट करनी थी, आप पावर प्रोजेक्ट्स का हाल देख लीजिए ना, आप देख लीजिए क्वार, कीरू, पकलडू में कितने युवाओं को इन्होंने रोजगार दिया। पाडर के लोगों को ये गुमराह कर रहे, अगर ये रोजगार देना चाहते होते, अगर ये यहाँ के युवाओं को एडजस्ट करना चाहते होते, तो इन्होंने आज तक यहाँ के युवाओं को एडजस्ट कर लिया होता, पावर प्रोजेक्टों में नौकरियां दे दी होती। लेकिन आज भी पाडर और नागसनी का युवा जो है दरबदर है। यही एक बड़ा कारण है कि आज पाडर का युवा, नागसनी का युवा, पडियारना का युवा नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंच से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। और मैं आपके माध्यम से पुरजोर अपील करना चाहूंगा तमाम आवाम को कि आप 18 तारीख को हल्के बटन को दबाए, पूजा मैडम को जिताकर लाए। इस मात्र जो हमारी ये भूमि है, माता चंडी यहाँ विराजमान है, इस भूमि को डेवलपमेंट की ओर ले जाए, यहाँ के बच्चों का रोजगार हो और यहाँ का नाम जो है पूरे भारत क्षेत्र में मशहूर हो।